हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियोस बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आ रही हैं। आपको उससे ज़रूर कुछ मोटिवेशन मिल रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। अपनी लाइफ को हम हेल्दी और एक्टिव कैसे बना सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को कैसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, या अपने बॉडी, अगर आपका वेट ठीक है तो अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है, तो उस वजह से भी अगर आपको डाइट प्लान लेना है तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग इंजॉय कर सकते हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के। तो आज का टॉपिक हमारा ये होगा, इवेलुएटिंग आवर मील प्लान। हम अपने मील को कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस टाइम पर खाना है, और क्या क्या हमारा डाइट प्लान जो है वो होना चाहिए एक नॉर्मल एक नॉर्मल लोगों का। और चाहे वो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे वो लोग वेट गेन कर रहे हैं या अपने आइडल वेट पे हैं। आइडल वेट तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। आइडल वेट होता है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट। अगर जितनी हमारी हाइट है उतने अकॉर्डिंग अगर हमारा वेट होगा तो हमारा वेट ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ेगा, ना ही कभी कम होगा। अगर हम अपना वेट अपनी हाइट के हिसाब से रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी विसरल फैट बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, बीएमआई बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। अगर हमारी विसरल फैट 4 to 6 में रेंज कर रही है, बीएमआई हमारी 21-22 है, तो हम बिल्कुल ही सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने खाने को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम अपना मील कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हमें अपने एक दिन में 5 टाइम्स मील ज़रूर लेना चाहिए। चाहे कोई वेट लॉस जर्नी में है या वेट लॉस कर चुका है, अपने आइडल वेट पे है, या वेट गेन कर रहा है, तो हमें 5 टाइम्स मील ज़रूर लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट, उसके बाद हमें स्नैक्स, फिर उसके बाद दोपहर को हमारा लंच, अगेन शाम इवनिंग टाइम स्नैक्स, और रात को हमारा डिनर। ये 5 चीज़ें हमें अपने डेली में कंज्यूम करनी ही चाहिए। क्या खाना है, कैसे खाना है, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन 5 टाइम का मील हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। अब कुछ लोग वेट लॉस जब करते हैं तो कुछ रेमेडीज़ को अप्लाई करते हैं और अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके साथ क्या होगा, आपका वेट तो कम हो जाएगा, नो डाउट वेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आपके इंचेस कम नहीं होंगे। वेट तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपके मसल्स गेन नहीं होंगे। मसल्स हम क्यों गेन करते हैं हमारा वेट लॉस करने के बाद? ताकि हमारा वेट दोबारा कभी ना बढ़ जाए, कभी ना बढ़ सके। तो मसल्स हम इसलिए गेन करते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन जब आप वेट लॉस जर्नी के दौरान, ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी, हमें कभी भी कोई मील स्किप नहीं करना है। खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करना है, कुछ चीज़ें हमें करनी है कि उस जगह पर हमें ये खाना है, और कुछ रिप्लेसमेंट्स करनी है, वो करनी है, लेकिन खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रोटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। कुछ लोग जो है वो अपनी रोटी को छोड़ देते हैं कि हम लोग जल्दी पतले हो जाएंगे, जल्दी हमारा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस तो हो जाता है, नो डाउट, लेकिन ध्यान दीजिए, कई बार कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखे होंगे कि वेट तो लॉस बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन हमारा जो बॉडी में वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, बॉडी हमारी वीक रहना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो स्किप कुछ भी नहीं करना है। सुबह 9 AM के करीब, 9 से 9:30 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद 11, 11:30 के बीच में अपना स्नैक्स लीजिए। स्नैक्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, हमारा पूरे दिन का जो मील है, पूरे दिन का जो शेड्यूल है, अगर हमारी जो हेल्थ है वो हमारे ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करती है कि हम अपने ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, अपने ब्रेकफास्ट किस चीज़ का ले रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल ही न्यूट्रिशनल होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए। अगर पूरे दिन का पहला मील ही हमारा अनहेल्दी होगा तो पूरे दिन हम क्या ही कर पाएंगे। हमारा पूरा दिन जो है वो, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब रहेगा। अब हम अगर सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम अगर पूरी चने, भटूरे छोले, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें, कुलचा खा लेंगे,
अनहेल्दी चीज़ खा लेंगे, पराठे खाएंगे। हमारे पंजाबियों में तो होता ही यही है कि हमारा ब्रेकफास्ट, हमारे दिन की शुरुआत ही जो है वो पराठे से होती है, चाय से होती है, बटर, ये सब चीज़ों से। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को रिप्लेस करके एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो लें, और हमारे पूरे दिन का डाइजेशन जो है वो 100% बहुत ही अच्छा होगा। तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, ये हमारा ही डाइट प्लान होता है। हम जो चीज़ आप लोगों को देंगे, हम जो, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है बल्कि एक न्यूट्रिशन ही है जो आपकी बॉडी को एकदम हेल्दी रखेगा। एक्टिव और हेल्दी आपकी बॉडी जो है वो हो जाएगी। आप लोग 1 मंथ के लिए इसका ट्रायल लेके देखें। आप लोग मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं। आप लोग एक बार डाइट प्लान लेके देखिए, 100% रिजल्ट है। आपको 1 वीक के अंदर अंदर ही बॉडी में चेंजेस जो है वो अपने फील होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका 1 वीक के अंदर ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़रूर देखिए। अपना ब्रेकफास्ट वो लेंगे तो आपका पूरा का पूरा दिन चेंज जो है वो आपको एकदम एक्टिव फील करेंगे आप। उसके बाद स्नैक्स ले लीजिए 11 से 11:30 के बीच में। स्नैक्स आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप चना चाट ले सकते हैं, कोई स्प्राउट्स ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले लीजिए। सुक्रोज़ का मीठा, जिस फ्रूट्स में सुक्रोज़ का मीठा ही होता है ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है। सुक्रोज़ का स्वीट्स जो है वो आप लोग स्वीट ले सकते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज़। तो उसके बाद आपका 2 से 2:30 के बीच में लंच कीजिए। तो लंच जो है वो आपका एकदम हेल्दी होना चाहिए। अपनी जितनी चपाती आप खा रहे हैं एटलीस्ट उतनी तो खाइए ही। उससे ज़्यादा मत खाइए, ना ही उससे कम खाइए। जितना स्टार्ट से खाते आ रहे हैं उतना तो ज़रूर ही खाइए। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताती हूँ। हमारी बॉडी में हमें बैलेंस्ड जो न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट प्लान, वो कैसा होना चाहिए। देखिए, बैलेंस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में होना चाहिए। बैलेंस न्यूट्रिशन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर सब चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं। मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स हमारी बॉडी में जाने चाहिए, फाइबर बैलेंस होना चाहिए, प्रोटीन की जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी में प्रॉपर होनी चाहिए, कार्ब्स प्रॉपर होने चाहिए, फ़ैट जो है वो हमारी बॉडी में होनी चाहिए। फ़ैट बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में, लेकिन गुड फैट। ओमेगा 3 हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए, ओमेगा 6 नहीं चाहिए। ओमेगा 6 फैट जो है वो मोटापा, जिन लोगों की बॉडी में मोटापा होता है, वेट ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी में ओमेगा 6 फैट होता है। लेकिन हमें ओमेगा 3 फैट वाली फूड आइटम्स लेनी चाहिए। ओमेगा 3 जो है वही हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। चाहे वो लोग वेट लॉस करें या वेट गेन करें, हमें तब भी ओमेगा 3 फैट ही चाहिए। अब एक छोटा सा डिफरेंस है। शायद कुछ लोगों को उन चीज़ों उसके बारे में पता भी नहीं होगा। देखिए, हम लोग अपना वेट तो लॉस कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कई बार ऐसा होता है, डिफरेंस ऐसा होता है। तो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि फ़ैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। देखिए, वेट लॉस जो है वो सिर्फ टेम्परेरी होता है और फैट लॉस परमानेंट होती है। अगर हम अपनी बॉडी में से वेट लॉस करने की बजाय फ़ैट लॉस करेंगे, इंटरनल फ़ैट लॉस, तो उससे हमारा वेट तो ऑटोमेटिकली जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो परमानेंट वेट लॉस होगा। ज़िंदगी में आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा फिर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वेट लॉस करने के लिए, वेट लॉस तो करना ही है, लेकिन अगर हम उसकी बजाय फ़ैट लॉस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा वेट तो कम होगा ही होगा, और वो परमानेंटली कम होगा। कभी ज़िंदगी में हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग भी अगर अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर डीएम कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल करके अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।